हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2016 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है मीनिंग में कोरियन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सराउंडिंग एन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कोरियन। यानी कि कोरियन का यहाँ पे आप लोग पहले स्ट्रक्चर देख लो। देखिए, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये आपका क्या है, फीटस का कह सकते हैं या एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर आप लोगों को दिखाया गया है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो रेड कलर का दिख रहा है, इसी आउटर मोस्ट लेयर को आपका कोरियन कहा गया है, जो आपका फीटस को कवर करता है और यही जाके आगे जाके आपका क्या बनाता है, तो एमनियोटिक जो सैक होता है उसका मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है। यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन का जो फॉर्म करता है उसी को कोरियन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दूसरा स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कोरियन, ये आउटर मोस्ट लेयर जो होता है इसी को कोरियन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसका मीनिंग यहाँ पे मैंने दे दिया, ये मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कोलोस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क का डिफरेंस को जानने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एम्ब्रियो का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द एम्ब्रियो इज इन द yearly stage of development from fertilization to the 8 week of the gestation in human pregnancy। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट का मतलब होता है स्पर्म और ओवम हाफ हाफ सेल होता है, दोनों जब एक साथ मिलता है, मिलके एक कंप्लीट सेल बनाता है, उस कंप्लीट सेल को ही आपका क्या कहा जाता है, तो उसे कहा गया था जाइगोट। अब जाइगोट जब बन जाता है तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही एग फर्टिलाइज्ड होता है, दोनों एक साथ मिलता है तो कंप्लीट सेल होता है और उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 16 बनता है, इस तरह से डिवीजन होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लाई। तो लाई का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, फीटल लाई रिफर्स टू द relationship between the longitudinal axis of the baby with respect to the longitudinal axis of the mother, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। लाई लगभग हर साल पूछा जाता है, यानी कि जितने भी सालों का मैंने वीडियो बनाया है 2020 से लेके 2016 तक, हर साल लगभग पूछा गया है लाई को। तो लाई को आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है, लाई क्या है। और लाई को इससे पहले वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, जो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला क्वेश्चन है स्पेस सुचर लाइंस बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स। तो आप लोग जानते हैं कि पैराइटल बोन्स इसे कहते हैं। यहाँ पे मिडिल में एक सुचर होता है और इसी सुचर का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो इस सुचर को कहा जाता है आपका सैजिटल सुचर, और यहाँ पे जो सुचर होता है उस सुचर को कहा जाता है आपका कोरोनल सुचर। तो इस सुचर का नाम पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में पैराइटल बोन है, ये भी एक पैराइटल है, ये भी एक पैराइटल है, मिडिल में सुचर है, उससे सैजिटल सुचर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैजिटल सुचर, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, राइट साइड में आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द नॉर्मल वेट ऑफ द प्लासेंटा इज। तो इसका वेट हो जाएगा नॉर्मली 500 ग्राम। आप लोगों को कहीं कहीं पे मिलेगा 508 ग्राम, 509 ग्राम, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपको 500 ग्राम ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्पेस इज द डार्क लाइन रनिंग फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द अम्बिलिकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है लीनिया निग्रा। जो आप लोगों को यहाँ पे लाइन दिखाया गया है राइट साइड में एब्डोमेन में, इसी लाइन को आपका लीनिया निग्रा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा स्पेस इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूटरस फ्लोइंग चाइल्ड बर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोचिया। इससे पहले वीडियो में लोचिया को डिटेल्स में बताया हूँ कि लोचिया क्या है, उसका क्या क्या टाइप्स होता है, उसका कलर क्या क्या होता है और कलर क्यों होता है। उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में। पहला क्वेश्चन एटोनिक यूट्रस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ PPH। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज मेनोपॉज।
तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है आपका एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और मेनोपॉज जो होता है वो होता है आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाता है 45 से 50 वर्ष के उम्र में, तो उस कंडीशन को आपका मेनोपॉज कहा जाता है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सल्पिनजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। सल्फिनजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसे आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग यूज्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है लैक्टेशन में, ये लैक्टेशन को सप्रेस नहीं करता है, हेल्प करता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लैक्टेशन में मेनली 2 हार्मोन हेल्प करता है, एक तो होता है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है आपका प्रोलैक्टिन। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है करेक्ट आंसर चूज करना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है लेबर इज द टर्म्ड एज पेरिसिपिटेट लेबर इफ इट ऑकर्स विद इन, ऑप्शन में दिया हुआ है 6 आवर्स, 1 to 2 आवर्स, 8 आवर्स। तो आप लोगों को आंसर लिखना है एक नंबर 6 आवर्स, विद इन 6 आवर्स। पेरिसिपिटेट लेबर का टाइम जो होता है वो 6 आवर होता है, तो विद इन 6 आवर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड फास्ट इन IUGR इज, इसका आंसर ऑप्शन में जो दिया हुआ है ब्रेन, लीवर, बोन्स, तो इसका आंसर में आप लोगों को लिखना है एक नंबर में जो दिया हुआ है ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे सी नंबर में द डिस्ट्रैक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन हाइड्रोसेफलस टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर इज नॉन एज, तो इसका ऑप्शन में जो दिया हुआ है डीकेपिटेशन, उसके बाद सेकेंड नंबर में दिया हुआ है क्रेनियोटोमी और थर्ड नंबर में दिया हुआ है क्लेडोटोमी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेनियोटोमी सेकेंड नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2015 के एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।